तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ जेई एडवांस 2026 ऑल इंडिया रैंक 2 है कबीर। इसने जेई एडवांस में 329 परफेक्ट स्कोर किया है आउट ऑफ 360 एंड जेई मेंस में इसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी जिसमें इसके 300 फुल मार्क्स आए थे। इससे पूरी जर्नी इससे जानेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं तो वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो कबीर, तुमने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? 9th में, 8th में, 6th में? 8th में मैंने कोचिंग में एनरोल कर लिया था, बट प्रॉपरली ऑफलाइन मैंने 9th में शुरू किया था। ओके, प्रॉपर्ली ऑफलाइन 9 में स्टार्ट किया था। फिर ऑफलाइन मतलब तुम्हारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सिलेबस वहाँ पे तो नहीं हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था सिलेबस, बट कोटा आने के बाद 12th में सितंबर में हुआ था। तो 9th में जैसे बहुत सारे टॉपर्स 8 7 में स्टार्ट करते हो, तो तुम प्रॉपर जेई का सिलेबस स्टार्ट करते हो तो या फिर जस्ट फाउंडेशन लेवल थोड़ा सा? नहीं, जस्ट फाउंडेशन लेवल, प्रॉपर जी सिलेबस नहीं होता है। 8th में जो पढ़ाते हैं वही सेम चैप्टर्स, जस्ट थोड़ा सा हायर लेवल पे। ओके, और तुमने मतलब जेई प्रिपरेशन करने का क्यों सोचा कि तुम्हारे पापा खुद आईआईटी से इसलिए? जेई मेरे को पता नहीं था उस टाइम कि मैं जेई प्रिपरेशन में चला गया हूँ, बट वही मेरे पापा को लगता था स्कूल में इनफ डिफिकल्टी लेवल नहीं है एंड और बच्चे बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, तो मेरे को भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो ओके, इसलिए तुमने हाँ। और तुम मतलब 9 10 तक कैसे स्टूडेंट थे? एबव एवरेज, गॉड गिफ्टेड टाइप ही थे? मतलब बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे परसेंटेज 10 तक? अबव एवरेज तो था, बट मैं स्कूल में कभी बहुत एफर्ट नहीं डालता था, स्पेशली जिन सब्जेक्ट्स में मज़ा नहीं आता जैसे एसएसटी और हिंदी। तो कभी बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे मेरे, लाइक 94 95 ऐसे रहते थे। देन 10th में थोड़ी और एफर्ट डाला था बिकॉज बोर्ड्स थे, तो उसमें 98.6 आ गए थे। ओके, और फिर जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जेई में, तो ऐसा एक मतलब एक ट्रांजिशन फेज आता है बहुत सारे बच्चों को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 तक सिलेबस बहुत इजी होता है, उसके बाद 11 12 में ग्रेजुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इवन जेई। तो वैसा तुम्हें कुछ फील हुआ था या फिर तुम्हारे लिए सब नॉर्मल सही? वेल, जब मेरा पहला दिन था 11th में, तो मेरे को याद है मैं क्लास में गया था एंड सर ने क्वेश्चंस दिए थे, कुछ मेरे से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ था, पर मेरे पीछे दो बच्चे बैठे थे, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो उस दिन मेरे को लगा था भाई कि चलो अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, लॉक इन करने का टाइम आ गया है। उसके बाद फिर ज़्यादा सोचा नहीं, बस काम किया। ओके, और तुम्हारे से साथ ऐसा होता था कि लाइक पहले जो पढ़ा हुआ थोड़ा भूल गए, रिवीजन वाला प्रॉब्लम, ऐसा कुछ होता था? नहीं, स्पेशली केमिस्ट्री में ऐसा एक बार होता मैं हुआ अच्छे से है? पढ़ लेता था तो मैं नहीं भूलता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी? हाँ। तो मतलब कैसे नहीं बोलते थे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को याद नहीं होती, इवन दो इतने एक्सेप्शंस है उसमें। बस मेरे को तो हो जाता है, जैसे कोई cheat चलते codes? फिरते भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस क्लास नोट्स ही थे एंड कुछ कुछ जैसे सॉल्ट के कलर्स याद करने हैं, तो वो मैं एक पेज पे लिख लेता था, वापस ट्राई नहीं करता था, बट एक बार लिख लेता तो अच्छा लगता था कि। ओके, और तुम्हारा कोटा में प्रिपरेशन टाइम टेबल कैसा रहता था डेली मॉर्निंग से लेकर रात तक? सुबह में अराउंड 7-7:30 उठता था, देन 8:30 पढ़ना शुरू करता था, सेल्फ स्टडी होता था। अगर क्लास होती थी तो 7 o'clock पेपर होता था, देन 8:15 से क्लास होती थी। एंड उसके बाद अगर मैं सेल्फ स्टडी अलग से बताया था, चलो तो सेल्फ स्टडी में फिर 8:30 से 12:30 तक पढ़ता था एंड फिर अराउंड 1:30 2 o'clock वापस शुरू करता था। 12:30 लंच करता था, देन 1:30 2 o'clock वापस शुरू करता था। उसके बाद अराउंड 6:30 7 तक पढ़ता था, कुछ 20-30 मिनट यूट्यूब देखता था, थोड़ा रिलैक्स करता था एंड उसके बाद डिनर करने जाता था, देन आधा घंटा खेल लेता था नीचे। उसके बाद वापस आता था, तो डिपेंडिंग कि कितना एनर्जी मेरे अंदर, कितनी एनर्जी बची है, उसके और काम कर लेता था या फिर सो भी जाता था। ये तो तुम्हारा आइडियल टाइम टेबल था। जिस दिन एग्जाम्स रहते थे, स्पेशली जब एलन के टेस्ट होते थे, तो उस दिन ऐसा कुछ रहता था 3 घंटे पेपर दे लिया, उसके बाद एनालिसिस, या फिर थोड़ा उस दिन एंजॉय करना? उस दिन यही रहता था कि पेपर दिया सुबह 9 से 12 एंड 2:30 से 5:30, तो उसके बाद पढ़ाई तो मैं नहीं करता था बिल्कुल भी, बस जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो एक बार देख लेता था, दिखता था क्यों गलत हुए हैं एंड वो क्वेश्चन सॉल्व करके वापस देख लेता था, इससे ज़्यादा। और जब तुम क्लासेस करते थे तो नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे से ना प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, तो तुम वैसे स्टूडेंट थे कि एकदम क्लासेस में क्या चल रहा है प्रॉपर नोट्स बनाते थे? जो भी सर बोल रहे हैं सब कुछ लिखता था, खुद से भी जो मैं सोच रहा हूँ मैं कभी कभी तो वो भी लिख लेता था। कुछ मेरे जैसे नोट्स में गलत चीज़ें लिख रखी है मैंने, वो मैं फिर बाद में पढ़ता था, तो मैं फिर सर से पूछता था, सर ये क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा डेवलप हो गया था उस टाइम तक, तो समझ आता था कि गलत लिखा हुआ है। ओके, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, चीज़ें याद रहती है। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। हमेशा मैं ट्राई करता था एकदम परफेक्ट नोट्स बने, जो भी सर ने बोला है सब कुछ लिखना होता था, कुछ भी मिस नहीं करता था। ओके, और तुम पीसीएम के लिए तीनों के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करते थे लेक्चर्स के अलावा, मतलब प्रैक्टिस के लिए स्पेशली? बस मेनली तो मॉड्यूल्स एंड जो असाइनमेंट्स टीचर्स दे रहे हैं, मेनली तो वही। ओके, कोई बुक्स जैसे इरोडो, रैशनल हेरिडे, या सिर्फ? इरिडो हम मेरे सर क्लास में करा देते थे, बिकॉज हम साथ ही बच्चे थे बैच में, तो बहुत जल्दी हो जाता था। पाथ फाइंडर कुछ क्वेश्चन सर होमवर्क ले देते थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो रेलेवेंट है जेई के लिए। इरिडो में भी सेम, जो सर ही बताते थे कि ये क्वेश्चन करने हैं। देन उसी में सर ने ही बुक लिखी है एक, हमारे सर ने,
तो वो वाली बोलते थे, एंड सेम इन आईओसी एंड सेम इन फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज जो सर ने ही मटेरियल बनाया है वो तो उनको पता है कि उसमें क्या है एंड रेलेवेंट है जेई से, तो बेस्ट उनके लिए वही रहता था। एंड मैथ्स में हमारे सर ही पता नहीं, मेरे को पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के देते थे, बहुत टफ क्वेश्चन देते थे, पर एंड वही करते थे हम, हमें पता नहीं सोर्स क्या था उनका। और जैसे तुम नॉर्मली शुभम हो गए, तुम हो गए, अर्णव, ये सब साथ में ही पढ़ते थे, तो यूजुअली टेस्ट में कैसे स्कोर्स रहते थे, कि कौन टॉप करता था यूजुअली? वेल शुभम और मैं सेम टीचर से पढ़ते थे, एकदम एग्जैक्ट सेम। अर्णव थोड़े से डिफरेंट टीचर से पढ़ता था, बट पेपर्स में लाइक बिफोर आई थिंक सितंबर के पहले तो मैं शुभम, अर्णव एंड कनिष्क एंड मी सब लोग अलग अलग बैच में, लाइक अर्णव एंड कनिष्क सेम बैच में थे, शुभम अलग में था, मैं अलग में था, तो हमारे पेपर्स डिफरेंट होते थे, तो तब हमारा उतना वो नहीं चलता था कि कंपटीशन। बट उसके बाद जब रिवीजन शुरू हुआ तो सबका पेपर सेम हो रहा था, दैट्स वाई उसके बाद फिर कंपटीशन शुरू हुआ था। उसके बाद पहले 4 रिवीजन टेस्ट में मैं फर्स्ट आया था, फिर उसके बाद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, तो मेरे फिर उसके अगले 3 टेस्ट में फर्स्ट नहीं आया था, तो चलता रहता है। फिर शुभम फर्स्ट आ गया था, कभी कभी चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और फिर तुमने जेई मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे, जनवरी का पेपर था, तो उस समय तुमने कुछ अलग से चीज़ें फॉलो की थी, या जो यूजुअल प्रिपरेशन चल रहा था उसी में मेंस का पेपर दे दिया? सेकेंड मेंस तो दिया ही नहीं मैंने। फर्स्ट मेंस में आई थिंक दिसंबर 30th से लेकर मेंस तक सिर्फ मेंस का ही पढ़ रहा था मैं। सिर्फ मेंस का? और मेंस में क्या पढ़े, मतलब पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर मेंस? पीवाईक्यूज हो गए थे दैट टाइम, उसके बाद हम पिछले साल के सारे पेपर्स पेपर वाइज अटेम्प्ट कर रहे थे। ओके, पेपर वाइज अटेम्प्ट कर रहे थे। तुमने मेंस टू दिया ही नहीं, मतलब एडवांस की प्रिपरेशन के लिए? और बोर्ड्स कैसे मैनेज हो गया था? मतलब मेंस के बाद होता है ना, बोर्ड्स के लिए मैनेज करते हो तो फिर जेई में मुश्किल हो जाता है। वेल मेरे को कभी बोर्ड्स के लिए बहुत चिंता थी ही नहीं, मेरे को पता था 75 के ऊपर तो मैं सो के भी दूंगा तो फिर भी आ जाएंगे, पर स्टिल मम्मी पापा थोड़ा बोलते थे कि ये पढ़ लो यार, पढ़ लो, बोर्ड्स भी मायने रखते हैं। मेरे हिसाब से नहीं रखते थे, बट स्टिल मैं पढ़ लेता था, मम्मी पापा बोल रहे हैं। देन तो पीसीएम तो हो ही जाता था, कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं मैंने उसके लिए। इंग्लिश मैंने अराउंड आई थिंक 3 हफ्ते पहले एक बार पूरा सारे चैप्टर्स पढ़े थे। देन एक मॉक टेस्ट हुआ था हमारा एलन की तरफ से, उसमें पेपर दिया था, तो मैंने रियलाइज़ किया थोड़ा स्लो स्पीड है, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी राइटिंग टास्क की प्रैक्टिस कर ली, और बस वही पेपर के 2 दिन पहले वापस सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ लिए और हो गया। एंड आईपी का मैं आई थिंक अकेला स्टूडेंट था पूरे एलन में, तो इसलिए उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था उसके लिए, बट स्टिल खुद से मैंने 2 दिन में सारे चैप्टर पढ़ लिए थे एंड स्टिल 97 आ गए, तो अच्छा ही। और फाइनली जो जेई एस्पिरेंट्स है, अगर तुम एक लास्ट मैसेज देना चाहो तो उनको क्या दोगे? कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, एंड आप मेहनत करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा जो होगा। ओके, चलो ठीक है, थैंक्स। थैंक यू। किधर सेकंड का?